guys in the brand new video of topical traders। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन स्टॉक मार्केट। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए, तो बिना कोई बकवास लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ पीपीटी बनाई हुई है। देखिए, आपको तो पता ही होगा कि हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो आप जरा सी मेहनत सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने में कर दीजिए। तो देखिए, बिना कोई बकवास लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, डिमांड क्या होता है? डिमांड होती है डिमांड वो होती है तब बायर्स का डोमिनेंस आ रहता है, और सप्लाई क्या होती है? जहाँ होता है सेलर्स का डोमिनेंस। देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या होता है? देखिए, अब आप पूछेंगे प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है। देखिए, तब बायर खरीदता है तब प्राइस जाता है ऊपर, तब सेलर बेचता है तो प्राइस जाता है नीचे। तो आशा करता हूँ आपको इतनी सी बात समझ आ गई हो। तो बढ़ते हैं हम अपनी पीपीटी पे। जैसे कि मैंने आपको दिख रहा ही होगा, मैंने लिख रखा है यहाँ पे डिमांड यानी सपोर्ट। यहाँ पे मैंने डिमांड लिख रखा है, सपोर्ट लिख रखा है। अगर आपको प्राइस एक्शन आता होगा तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं एक सेकेंड में आपको सिखा देता हूँ। देखिए, सपोर्ट क्या होता है? देखिए, ये प्राइस चल रहा है, ये सपोर्ट है। सपोर्ट एक इमेजिनरी लाइन होती है और रेसिस्टेंस भी एक इमेजिनरी लाइन होती है। देखिए, प्राइस पहुंचा यहाँ और फिर इसने यहाँ पे ऊपर गया, फिर प्राइस पहुंचा रेजिस्टेंस पे, फिर वो नीचे गया, फिर यहाँ पे इसकी फिबोनाची की रिट्रेसमेंट हो जाएगी और फिर ये फिर से ऊपर गया, फिर इसने डबल टॉप बना के फिर से नीचे गया। ऐसी प्राइस चलता रहता है। देखिए, तो इसमें मेरा कहना ये है कि अगर आप सपोर्ट को जानते हो तो आपको पता होगा डिमांड क्या होता है। सपोर्ट में बायर्स आ जाते हैं और रेजिस्टेंस में सेलर। रेजिस्टेंस पे सेलर को अच्छा खासा, जिसने नीचे खरीद रखा होता है, उसको ऊपर जाके अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग मिल जाती है और फिर वो उस प्रॉफिट को बुक करके मार्केट को डंप कर देता है। तो और जैसे और सपोर्ट में भी ऐसे ही होता है। मार्केट तब नीचे लेवल पे होती है, बंदे खरीद लेते हैं और फिर ऊपर जाती है तो बेच देते हैं। सिंपल जस्ट इतना ही है। देखिए, अब अपनी पीपीटी से मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा सुना देता हूँ। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट लिखा है, डिमांड जोन इन स्टॉक मार्केट कॉल्ड सपोर्ट जोन और जोन ऑफ बायर। हाँ देखिए, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। डिमांड जोन स्टॉक मार्केट में डिमांड जोन को सपोर्ट भी कहा जाता है, या फिर जोन ऑफ बायर। इतना तो आपको पता ही होगा। व्हेन द बेयर आर एज कम्पेयर टू बायर देन प्राइस राइज। देखिए, तब सेलर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बायर, तो प्राइस आपको तो पता ही होगा कि प्राइस गिरता है जब सेलर ज़्यादा होते हैं, और तब सेलर कम होते हैं प्राइस बढ़ता है। इतनी सी ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक दो बार देख लीजिएगा। इन बिजनेस द बायर आर मोर एज कम्पेयर टू सेलर देन प्राइस गेट मोर वैल्यू। बिजनेस में क्या होता है? तब तब सेल मतलब जो कंपनी है कम प्रोड्यूस कर पा रही है और जो बायर है उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो कंपनी क्या करेगी? ऑब्वियसली वो अपना प्रॉफिट देखेगी। बायर ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर वो प्राइस बढ़ा देगी। तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। When the price of stock is downtrend, the price came to a static position where buyer get active in that situation and it lead the price rise in stock। देखिए, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है। When the price of stock is downtrend, देखिए डाउन ट्रेंड जा रहा है और फिर ये एक इमेजिनरी लाइन आती है यहाँ पे। ये इमेजिनरी लाइन और कुछ नहीं होता, ये जोन ऑफ बायर होता है। जोन ऑफ बायर होता है ये। तो देखिए, इसको यहाँ से यूँ ये फिर ये यूँ जाता है, अब ट्रेंड में आती है फिर मार्केट। आशा करता हूँ आपको डिमांड समझ आ गया हो। तो चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो कि है हमारा सप्लाई। सप्लाई यानी रेजिस्टेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, तब प्राइस अप ट्रेंड फेस कर तब प्राइस अप ट्रेंड में आता है तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के आने पे नीचे गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि यहाँ सारे के सारे सेलर बैठे होते हैं। सेलर यहाँ पे बैठे होते हैं और फिर ये यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करके वो एग्जिट कर देते हैं और बेच देते हैं। आशा करता हूँ आपको रेजिस्टेंस समझ आ चुका हो। अब मैं आपको उससे पढ़ के सुनाता हूँ। सप्लाई जोन इन स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो जोन ऑफ सेलर। देखिए, सप्लाई जोन को हम जोन ऑफ सेलर भी कहते हैं।
व्हेन द बुल आर लेस एज कम्पेयर टू सेलर प्राइस फॉल। हाँ देखिए तो हमें पता ही है, तब द बायर कम होते हैं एज कम्पेयर टू सेलर तब प्राइस गिरता है, इतना हमें पता ही है। इन बिजनेस व्हेन द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इज मोर एंड डिमांड इज लेस देन प्राइस गेट वैल्यू। हाँ देखिए बिजनेस में क्या होता है, तब सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इज मोर, तब हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और डिमांड हमारी इतनी आ नहीं रही, तो ऑब्वियसली हमें अपना अपना मतलब अपना कुछ हम अपनी मेकिंग चार्जेस और वगैरह वगैरह निकालने के लिए हमें अपनी उसकी अपना प्रोडक्ट बेचना ही पड़ेगा, तो बेचने के लिए हमें उसे सस्ता करना पड़ेगा, तो इससे डिवैल्यू हो जाएगा वो। आशा करता हूँ आपको थर्ड पॉइंट भी समझ आ चुका हो। तो इसी के साथ हम अपने फोर्थ और लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। When the price is uptrend at a position, the seller get active and sell the stock that result the price is downtrend। हाँ देखिए इसमें मैंने लिखा है when the price is uptrend, तब प्राइस अच्छा खासा स्टडी काइट की तरह ऊपर जा रहा होता है, तो एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पे सेलर बैठे हैं अपने, और फिर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आने के बाद ये डाउन ट्रेंड फेस करता है। क्यों फेस करता है, क्योंकि ये जोन ऑफ सेलर है। आशा करता हूँ आपको सपोर्ट सप्लाई जोन भी समझ आ चुका हो। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी नई नई वीडियो लाते रहते हैं।